नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त। दोस्तों, फिर से हम लोग काव्य खंड कक्षा 10वीं के अध्याय संख्या मैं समझता हूँ तृतीय में प्रवेश कर चुका हूँ। और ये इसका शीर्षक है आज का स्वदेशी। समझे ना, जो कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी के द्वारा रचित एक कविता है। और इसमें इन्होंने बताने का हर संभव प्रयत्न किया है कि स्वदेशी वस्तु हम भारतीय के बीच से उठता जा रहा है। आखिर हम लोग स्वदेशी से अपने आप को क्यों अलग कर रहे हैं, क्या क्या कारण रही है। समझ है ना। आज़ादी के जब उस समय की जिक्र करें तो एक समय था कि इसके लिए कई सारे आंदोलन भी चले थे, लेकिन फिर समय बदलते गया और लोग अपने आप को बदलते रहे। बात समझ ना। तो इसको हम लोग एक बार पुनः समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। समझ है ना। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम स्वदेशी का मतलब क्या होता है, शीर्षक का पहले अर्थ हम लोग जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा लेखक परिचय, उसके बाद हम लोग ये कविता को पढ़ेंगे। कवि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की धूमिलता पर अपेक्षित स्वर में कहते हैं कि सभी जगह में भारतीयता समाप्त हो गई है। सभी जगह, समझ है ना, पूरे भारत में यहाँ के लोग विदेशी वस्तुओं पर रिझे हुए हैं। यहाँ तक कि विदेशी संस्कृति सभ्यता अपनाकर स्वदेशी संस्कृति सभ्यता को धूमिल कर दिए हैं। सभी जगह विदेशी स्वभाव, लगाव एवं नियम देखने को मिल रहे हैं। आप यदि देखते होंगे तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग परिवर्तित हो रहे हैं। कारण क्या था कि पहले हम लोग का जो देखिएगा वेशभूषा, जो पहनावा था, वे शुद्ध हम लोग का भारतीय का ही था। लेकिन समय परिवर्तित होते गया, हम लोग अपने आप को आधुनिकता की ओर ले जा रहे हैं और पूरा विदेशी कल्चर को ही हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। बात समझे ना। महिलाएं हो या पुरुष हो, दोनों समाज में दोनों लोग अपने आप को पूरा परिवर्तित कर लिए हैं। ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि उचित है अथवा अनुचित है, लेकिन हम लोग अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं और हम लोग का मूलभूत, समझ ना, वास्तविक हम लोग का जो सभ्यता था, वेशभूषा था, सभी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। खैर, आइए हम लोग प्रेमधन जी के बारे में थोड़ा सा, प्रेमघन जी, घन जी, हाँ घन जी, प्रेमघन जी के बारे में थोड़ा सा जाने। देखिए इनका प्रेमधन जी के हाँ जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। इनका जन्म 1855 ईस्वी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 1922 ईस्वी में हुआ। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। समझे ना। इन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। कौन समाज की? रसिक समाज की। एक प्रश्न से आने की संभावना है, अब लोग थोड़ा देखिएगा। इन्होंने आनंद कांदबिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी निरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे हैं। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। समझे ना। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। इन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रजभाषा और अवधी में की। समझे ना। किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गधोन्मुखता गधोन्मुखता भी साफ दिखलाई पड़ती है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थपरायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपने सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। प्रेमधन जी
प्रेम घन सर्वस्व से संकलित दोहे का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। बात समझ ना? तो आइए अब हम लोग शुभारंभ करते हैं। देखिए, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न भारत में दर्शात। समझ है ना? यहाँ पर कवि जी कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र सभी जगह विदेशी वस्तुओं ही दिखाई पड़ती है। लोगों के चाल चलन, वेशभूषा तथा रीति रिवाज बदल गए हैं। उन्हें अफसोस है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है। समझ है ना? देश प्रेम की भावना देश में कहीं भी दिखाई नहीं दी। समझ है ना? दिखाई नहीं देती, ये कह रहे हैं। पहला आप समझे ना कि इनमें कह रहे हैं कि भाई ये जो है पराधीनता के कारण, समझ ना, लोग दूसरे पर मतलब पराधीन हो गए हैं, दूसरे पर अधीन हो गए हैं, दूसरे का अधीन। इस वजह से सभी जगह विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती हैं और लोगों के चाल चलन, वेशभूषा, रीति रिवाज बदल गए हैं। उन्हें दुख हो रहा है। बात समझना। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू कीधो के है एक क्रिस्तान। समझ ना? पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई। समझ ना? कवि यहाँ पर कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में हिंदू मुसलमान दोनों के रहन सहन बदल गए। समझ ना? खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विद्या व्यवसाय, चाल चलन तथा आचरण बदल गए हैं। विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति, भाषा सब का त्याग कर विदेशी चाल चलन अपना लिए हैं। समझ ना? ये दोनों का अभिप्राय एक ही है। समझ ना? यहाँ पर देखिए, इसको मैं अलग अलग कर सकता था, लेकिन मैं सोचा कि चलो, समझ ना? ठाठे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश, सपनेहू जिनमें न कहो भारतीय तलेश। समझ ना? कवि यहाँ पर कहते हैं कि देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं कवि कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों का संस्कार विदेशी हो गया, स्वदेशी वस्तुओं नष्ट कर दी गई। समझ ना? बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। समझ है ना? ये कहते हैं कवि यहाँ पर कहते हैं कि विदेशी वस्तुएं भाषा के प्रचार के कारण भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। सभी लोग अपनी सुख सुविधा के प्राप्ति के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते ही हैं। वास्तव में सोशल मीडिया इस सब पर भी अधिकतर तो हम लोग अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है तो नहीं है, लेकिन लेखक का जो अपना भावनाएं हैं उस समय की, उसी पर अपना ये विचार अभिव्यक्त किए हैं। हो सकता है कि आप इससे सहमत हो, इनके विचारों से, या नहीं भी सहमत हो, परंतु परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी के मुताबिक आपको लिखना होगा। बात समझ ना भैया? अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। समझ है ना? देखिए,
कवि यहाँ पर कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई कि भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे। समझ है ना। और इनका हर कुछ विदेशी रंग में रंग चुका है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। समझ नहीं है क्या कहते हैं। देखिए कहते हैं कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि अपने को हिंदुस्तानी कहने में संकुचित महसूस करते हैं तथा स्वदेशी वस्तु देखकर नाक भाव सिकोड़ने लगते हैं। हिंदुस्तानी कहते हैं लेकिन स्वदेशी अपने तरह का बनाया हुआ वस्तुओं को उनको नाक को सिकुड़ने लगते हैं। बात समझ ना। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। समझे ना। देखिए जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी होंगे वे यह कैसी खाम ख्याली, दास वृत्ति की चाह चाह चहूं दिसी चारहूं बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। समझे ना। इतना हम लोग पढ़े 3, लेकिन अभी 2 का ही हम देखिए जिक्र करते हैं। देखिए फिर से, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, जिनसे संभल सकत नहीं तनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे कैसे करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। समझ ना। कवि जी का कवि यहाँ पर स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि भारतीय हाट बाजारों में अंग्रेजी भर दिए गए हैं, अंग्रेजी वस्तु भर दिए गए हैं। भारतीय इन वस्तुओं के व्यवसाय बन गए हैं, देश में निर्मित वस्तुओं का लोप हो गया है। बात समझना। देश की कमान वैसे लोगों के हाथ में है जो स्वयं ढुलमुल विचार के हैं। मदर कभी मतलब इधर ना नहीं, मतलब एक विचार पर अटल ना रहना। समझे ना। ढुलमुल विचार के हैं जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं है, उनको अपने पर भी भरोसा नहीं है लेकिन ये सोच रहे कि जिक्र। बात समझना। और ये अंतिम देखिए, दास वृत्ति की चाह चहूं दिसी चारहूं बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहूं बने डफाली। समझ है ना। कवि यहाँ पर अपनी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे खोटे विचार वालों से देश की रक्षा का आशा करना कितना हास्यपद है, व्यंगमय है, क्योंकि सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने में मग्न है। समझ है ना। ये लेखक जी कहते हैं कुल मिलाकर इनका अभिप्राय है कि भैया हम लोग जो है अपना भारतीय हैं तो अपना मूलभूत जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसको बनाए रखे। समझ है ना। देखिए शब्द निधि देख लीजिए भैया, गति स्वभाव रति लगाव रीत पद्धति मनुज भारती भारतीय मनुष्य, क्रिश्चियन अंग्रेज, वसन वस्त्र बानक बना वेशभूषा, खाम ख्याली कोरी कल्पना। समझ। चारहु वर्ण चार वर्णों में डफाली डफ बजाने वाला बाजा बजाने वाला। समझे ना। समझे ना। तो यही है मतलब। ये देखिए प्रश्न भी सबसे आते हैं कि कवि समाज के किस वर्ण की आलोचना करता है और क्यों। समझे ना। तो उत्तर भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है, अंग्रेजी रहन सहन विदेशी ठाट बाट विदेशी बोलचाल को अपनाना विकास मानते हैं। समझे ना। तो ये प्रश्न है ही। समझ ना। ये सब कभी कभी पूछे जाते हैं। समझ है ना। स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है सारांश में लिखिए। समझ है ना।
तो सारांश में लिखने का 5 नंबर का 3 नंबर का जैसे अंक आते हैं उसके अनुसार आपको लिखना होगा। बात समझ ना। स्वदेशी कविता का मूल भाव यह है कि पहले देखिए आप लोग लेखक का नाम लिख लीजिएगा और ये उसके बाद लिखिएगा कि स्वदेशी कविता मतलब क्या है। इनका कवि हम लोग क्या है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा रचित कविता स्वदेशी कविता का मूल भाव यह है कि भारत के लोगों से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। विदेशी भाषा, रीति रिवाज, वेशभूषा से इतना स्नेह हो गया है कि भारतीय लोग का रुझान स्वदेशी के प्रति बिल्कुल ही नहीं है। समझ है ना। और सभी और मात्र अंग्रेजी का बोलबाला चल रहा है। समझ है ना। तो ये अपने से लिख सकते हैं। समझ ना। और इसमें भी ये दूसरा भी प्रश्न आ सकता है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है। तो चूंकि सब हम लोग अपना स्वदेशी को मतलब अपना नहीं रहे हैं, जो हम लोग का है अब। समझ है ना। और विदेशी सब जो संस्कृति सभ्यता था उसको ही हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। समझ है ना। समझ है भैया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार को आपको लगे भैया कि यहाँ पर सुझाव शिकायत हो तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करें ताकि यथासंभव सुधार किया जा सके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।